बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा ज़रताज बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो बरसात का मौसम आ गया हुआ है और उसके साथ ही डेंगू का ख़तरा जो है वो बढ़ गया हुआ है। तो कुछ ज़रूरी मालूमात जो एक हर इंसान के पास होनी चाहिए वही मैं आपको देने के लिए आज यहाँ पे हूँ कि डेंगू कैसे फैलता है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो डेंगू जो फैलता है वो ये है कि खड़े साफ़ पानी में डेंगू फैलता है। वो खड़ा हुआ साफ़ पानी बारिश का हो सकता है, आपने घर में किसी टब में रखा हुआ हो सकता है, गमलों में खड़ा हुआ साफ़ पानी जो आप पौधों को पानी देते हैं वो हो सकता है, परिंदों के बर्तन में जो पानी चेंज करते हैं आप वो हो सकता है। तो हर वो पानी जो कि एक खुला आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और वहाँ पे डेंगू मच्छर का आना जाना है तो वहाँ से उसकी अफज़ाइश नस्ल जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ये हो गई पहली बात कि डेंगू फैलता कैसे है, उसकी अफज़ाइश नस्ल कैसे होती है, आप तक कैसे ट्रांसफ़र होता है डेंगू। डेंगू आप तक एक ख़ास किस्म के मच्छर से जो है एक वायरस है जो कि वो आप तक ट्रांसमिट करता है और वो आप में बुखार का जो है वो एक अदद कैस्केड कह लें या एक अदद सिलसिला कह लें वो शुरू करता है। डेंगू की अलामात क्या हैं? डेंगू की अलामात ये हैं कि जिस्म में शदीद दर्दें होना, इतनी दर्द होना कि जिसको हम बोन ब्रेकिंग फ़ीवर कहते हैं कि यानी ऐसे जैसे किसी ने हड्डियाँ तोड़ दी हैं। और इसका बुखार सर्दी के साथ बहुत तेज़ होता है। एक रेड कलर का ह्यू यानी चेहरे पे जिस्म पे एक लाली सी आ जाना, ठीक है, वो एक साथ में आती है। जिस्म पे छोटे छोटे से लाल रंग के धब्बे पड़ जाना, ठीक है। अगर प्लेटलेट कम हो तो ये धब्बे ज़्यादा हो सकते हैं, अगर प्लेटलेट कम मिकदार में नीचे जा रहे हैं तो ये धब्बे कम हो जाते हैं। साथ में क्या होता है, साथ में उल्टी आ सकती है, मतली की कैफियत हो सकती है, सर में शदीद दर्द हो सकता है, आँखों में शदीद दर्द हो सकता है, आँखों में लाली आ सकती है। प्लेटलेट्स जब कम होते हैं तो उसके साथ ही आपके जो है जिगर के फंक्शन जो हैं यानी एलएफटीज़ जिनको हम कहते हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। अगर पेशाब की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो आप रीनल फेलियर की तरफ जो है वो खुदा न खास्ता जो है जा सकते हैं। तो ये सारी अलामात जो हैं ये डेंगू की हैं, ठीक है। डेंगू और मलेरिया तकरीबन साथ साथ होते हैं लेकिन दोनों का वायरस फ़र्क होता है। और डेंगू में जो है मलेरिया के लिए प्रॉपर दवाई मौजूद है जबकि डेंगू के लिए हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसमें आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि जिनसे आप डेंगू से बच सकें। डेंगू की 4 टाइप्स हैं। आमतौर पे पूछा जाता है कि जी जिसको एक दफ़ा डेंगू हो गया उसको दोबारा डेंगू होगा। डेंगू की 4 टाइप्स हैं, इसलिए अगर आपको एक टाइप से डेंगू हुआ है तो उस टाइप से आपको खुदा न खास्ता दोबारा डेंगू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दूसरी टाइप का मच्छर काट गया है तो उस तरह से आपको डेंगू हो सकता है। और अगर एक दफ़ा डेंगू हो चुका है तो दूसरी दफ़ा का डेंगू ज़्यादा स्वेयर होता है। तो इस बात के लिए एहतियात करने की ज़रूरत है। अब है कि हमें करना क्या है। बहुत सारी मिथ्स हैं इसमें कि जी पपीते के पत्ते आप ले लें या सिना मक्की ले लें या इस तरह की चीज़ें ले लें। आप बहुत सिंपल रहें और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर जो है वो ना जाएं। आपने सबसे पहली चीज़ अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। अगर आपको सस्पिशन है कि मुझे डेंगू है तो 48 आवर्स के अंदर अपना ब्लड का टेस्ट करा लें। हर गवर्नमेंट सेटअप में ये अवेलेबल है और बहुत ईजीली हो जाता है। अगर प्लेटलेट खुदा न खास्ता नीचे जाना शुरू हो चुके हैं तो हर दूसरे दिन आपने अपने मॉलिज को वो रिपोर्ट दिखा देनी है कि जी किस हद तक नीचे जा रहे हैं। ब्रश बहुत एहतियात से करना है, हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना। किसी जगह पे कोई शार्प एजेस वाला कोई चीज़ आपको ना लगे जहाँ कहाँ से ब्लीडिंग का ख़तरा हो। दूसरी बात, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है जिसमें ओआरएस का पानी, सिकंजवीन का पानी, फ्रेश जूसेस किसी भी फॉर्म में हो, चाय, पानी, दूध, लस्सी, किसी भी फॉर्म में लिक्विड जो है वो आप ले सकते हैं। यखनी लेना चाहें वो ले लें, सूप लेना चाहें वो ले लें। सख्त खाने या सख्त फल वो आपने इसमें अवॉइड करने हैं। नरम ग़िज़ा यानी खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, कस्टर्ड जेली आप किसी भी फॉर्म में जो है वो आराम से ले सकते हैं। अगर उल्टी या मतली की कैफियत है तो अपने मौलिद से मशवरा करके एंटीमेटिक जिनको हम कहते हैं यानी उल्टी या मतली वाली दवाई वो यूज़ करनी है। बुखार के लिए सिर्फ सादी पैनाडॉल है जो आपने इस्तेमाल करनी है अपने मौलिज के मशवरे से। इसमें कोई एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है और इसमें एंटीबायोटिक आम तौर पे डेंगू के लिए इस्तेमाल नहीं होती। खुदा न खास्ता डेंगू कॉम्प्लिकेट कर गया है और कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन आ गई है तब आपको डेंगू जो है वो उसके लिए एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज डेंगू की एंटीबायोटिक नहीं है। अपने प्लेटलेट्स इसी तरह मॉनिटरिंग पे रहिए। पपीते के पत्ते या किसी चीज़ से कुछ नहीं होना, इसलिए ऐसी कोई चीज़ ना लें जो आपको अनड्यूली डायरिया में मुब्तला करे क्योंकि पानी का ऑलरेडी रिजल्ट कम होता है। अगर खुदा न खास्ता फेफड़ों में कोई पानी की शिकायत आती है या पेट में पानी आता है तो इसमें आपको हॉस्पिटल जाना है और अपने मौलिद से फौरी तौर पे मशवरा करना है। अगर आपको सांस की शिकायत हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा अफारा महसूस हो रहा है तो फौरी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता करें। उस सूरत में आपने घर में नहीं रहना, जिसको हम लीक फेस कहते हैं डेंगू की, उसमें जो है पानी रिसना शुरू हो जाता है जिस्म में। तो उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मिकदार और मॉनिटर मिकदार पानी की चाहिए होती है और वो आपको हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग चाहिए। तो उसके लिए आपने हॉस्पिटल शिफ्ट होना है।
बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात ये, जिन लोगों को कोई एलर्जीज़ नहीं है वो सिंपल मॉस्पेल या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट अपने खुले बाजुओं पे और टांगों पे लगा के रखें। स्पेशली जो लोग वॉक करते हैं, पार्क्स में जाते हैं, पूल्स पे जाते हैं, नहर पे नहाते हैं, नहर के साथ वॉक करते हैं, खुले सब्जे में वॉक करते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस हैं कि आपने ये लगा के रखना है। आपको मॉस्पेल से एलर्जी है तो सरसों का तेल और सरसों के तेल में रोजमेरी ऑयल के चंद ड्रॉप्स आप डाल के उसको अगर लगा लेते हैं, उससे भी एक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट बन जाता है और वो आपको तंग नहीं करता। अगर आपके घर बहुत ज़्यादा पौधे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो हरमल की धुनी वो अगर आप दे देते हैं तो उससे भी बड़ी हद तक जो है वो मॉस्किटोज़ और घर के अंदर नहीं आते और पूरा घर जो है वो आपका, उसमें खुशबू भी होती है और आराम से आपका घर जो है पूरा रेडिकेट भी हो जाता है। तो ये चंद चीज़ें हैं, आस्तीनों का इस्तेमाल पूरा रखें। हाफ स्लीव्स की शर्ट्स इस मौसम में जो है वो थोड़ा अवॉइड करें। अगर सॉक्स पहन सकते हैं तो पहन लें, नहीं है तो फिर मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो लगा के रखें। बिला वजह जो है वो ग्रीनरी या पानी को ना खड़ा होने दें वहाँ के ऊपर, और अपने बर्तनों को ढक के रखें और बर्तनों में से पानी जो है उसको वेस्ट कर दें। अगर आपका बाहर कहीं स्टोर होता है या कुछ होता है तो या तो कवर रखें, नहीं है तो फिर उसको जो है वो वेस्ट करें, क्योंकि उसमें डेंगू का लार्वा जो है वो बड़ी जल्दी ग्रो करता है। चीज़ ये कि जब आपने जो है मॉस्किटो रिपेलेंट, जिन लोगों को एलर्जीज़ हो रही हैं उनका फिर ये है कि वो मॉस्किटो नेट यूज़ करें, ठीक है, और घर के दरवाजे जो हैं वो बंद रखें, जाली के डोर्स जो हैं वो साथ में यूज़ करें। अब बार बार दरवाज़ों को खुला ज़्यादा देर के लिए मत छोड़ें। तो अगर आप ये वाली सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं तो इंशाल्लाह डेंगू आपके लिए जो है वो कुछ नहीं कहेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।